दोस्तों, आपने अपने जीवन काल में सप्तऋषि शब्द के बारे में कभी न कभी तो जरूर सुना होगा। या तो अपनी बुक्स में सप्तऋषि मंडल के बारे में पढ़ा होगा या फिर घर के किसी बड़े बूढ़े के मुंह से इन ऋषियों के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन इस सबके बावजूद भी आप में से शायद ही कोई होगा जो कि इनके बारे में प्रॉपरली जानता हो, क्योंकि हमें इनके नाम तो पढ़ाए जाते हैं लेकिन ये नहीं बताया जाता कि आखिर ये कौन है और इनका महत्व क्या है। तो चिंता मत कीजिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सप्तऋषियों के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर इनका काम क्या है। तो मेरा नाम है एजे, आप देख रहे हैं एजे टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सप्तऋषियों के बारे में जानने से पहले हमें ब्रह्मदेव के टाइम को जानना होगा। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि हम इंसानों की टाइमलाइन 4 युगों में बटी हुई है, जो कि है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग। अब ये चारों युगों को मिलाकर कहा जाता है महायुग, जो कि अराउंड 43 लाख ईयर्स का होता है। अब इसके ऊपर की यूनिट होती है मनवंतर, जो कि 71 महायुगों से मिलकर बना हुआ होता है। अब 14 मनवंतर मिलकर बनाते हैं एक कल्प, और एक कल्प ब्रह्मदेव के एक पूरे दिन और रात के समान होता है। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये आखिर कितना ज्यादा टाइम होता है। हमने इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं की क्योंकि फिर ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती, तो इसलिए आपको इस चैनल पे एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो मिल जाएगी जिसमें कि मैंने इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड इस वीडियो के एंड तक मैं आपको उस वीडियो की लिंक दे दूंगा। अभी टॉपिक पे वापस आते हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मदेव के दिन में ये ब्रह्मांड क्रिएट होता है और रात में ये ब्रह्मांड डिस्ट्रॉय होता है, जिसको कि प्रलय काल भी कहा जाता है, और ये साइकिल चलती रहती है। अब जो मनवंतर होता है, जिसे कि मनु भी कहते हैं, वो एज होती है सप्तऋषियों की, यानी कि सप्तऋषि एक मनवंतर तक जीते हैं, जो कि होते हैं अराउंड 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार साल। और हर नए मनवंतर में नए सप्तऋषि इन पोस्ट पे अपॉइंट किए जाते हैं। भगवान विष्णु अवतरित होकर नए सप्तऋषियों और देवराज इंद्र को नियुक्त करते हैं। सप्तऋषि, जिनका संस्कृत में मतलब होता है 7 ऋषि, वो ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं, यानी कि इनका जन्म ब्रह्मदेव के मन से हुआ है। इन ऋषियों का काम होता है वेदों और संस्कृतियों या कहें कल्चर को क्रिएट करना, ताकि ह्यूमंस प्रॉपरली फल फूल सकें और इस ब्रह्मांड की कंप्लीट नॉलेज को एक्सेस कर सकें। ये सप्तऋषि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमैनिटी को सही रास्ता दिखाने के लिए, ताकि वो एक बेस्ट वे में अपनी लाइफ को जी सकें। इन 7 ऋषियों के नाम हैं ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि और ऋषि भारद्वाज। ये 7 ऋषि ब्रह्मदेव के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कि हमारे पीरियड को गाइड करते हैं। इन सप्तऋषियों ने सिर्फ हम इंसानों को ही गाइड नहीं किया है, अपितु कई बार स्वयं भोलेनाथ की भी सहायता की है। सप्तऋषियों को ब्रह्म ऋषि भी कहा जाता है, जो कि ऋषि मुनियों की सबसे हाईएस्ट क्लास होती है, और ये सप्तऋषि तभी बन पाते हैं जब ये इस हाईएस्ट क्लास को अटेन कर चुके हों। इनके पास पूरी नॉलेज होती है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि ये ना जानते हो। कोई भी ऋषि ऐसे ही ब्रह्म ऋषि नहीं बन सकता है। ब्रह्मदेव खुद ब्रह्म ऋषि के लिए कैंडिडेट्स को चुन सकते हैं, लेकिन विश्वामित्र ही केवल ऐसे एक्सेप्शन थे जो कि ब्रह्मपुत्र ना होने के बावजूद सप्तऋषि की पोजीशन तक पहुंचे। उन्होंने हजारों सालों तक तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें सप्तऋषि चुना गया, वो भी खुद ब्रह्मदेव के द्वारा। ये ब्रह्म ऋषि खुद देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। इनके पास इतनी शक्ति होती है कि ये पूरी मानवता या कहें पूरी ह्यूमैनिटी को ही खत्म कर सकते हैं। इनके पास सभी अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान होता है और ये किसी भी अस्त्र या शस्त्र से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। ब्रह्मांड में बैलेंस बनाने के लिए इनकी राय हमेशा पूछी जाती है, और इन्होंने टाइम टू टाइम देवताओं की मदद भी की है सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए। इन्हें लाइफ एंड डेथ की साइकिल कंट्रोल नहीं कर सकती है, वो इन सब से कई ऊपर उठ चुके हैं। इवन कर्म भी इनके आगे विवश है, यानी कि कर्म और फल की साइकिल भी इनके ऊपर काम नहीं करती है। ये ट्रू सेलेस्टियल बीइंग्स हैं, जो कि ब्राह्मण और लाइफ की ट्रू मीनिंग जान चुके हैं। इन्हें क्रिएशन की सभी मिस्ट्रीज के बारे में पता है, और ये अपने आप में ही पूरी तरह से कंप्लीट है। जब मनवंतर पूरा होता है, यानी कि इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, तब ये ब्रह्म में समा जाते हैं, और फिर नए सप्तऋषि इनकी डोर संभालते हैं, और ये साइकिल चलती रहती है। तो यही थी पूरी कहानी सप्तऋषियों की। अब आपको अगर जानना है कि आखिर हमारी वैदिक टाइमलाइन या कहें ब्रह्मदेव का दिन सही में कितना बड़ा होता है, तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।